बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है और बायोलॉजी का मॉडल पेपर है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके, आपको 24 मार्क्स के हैं और आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, यानी 3 मार्क्स का एक है और 24 हैं। और इसी तरह 24 ही लॉन्ग है और वहाँ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी 6 नंबर का एक है। अगर शॉर्ट की बात करें तो आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से 8 करने हैं। स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये आपने 3 डिफरेंस लिखने हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद है डिफाइन होमोस्टेसिस, व्हाट आर नेसेसरी ऑर्गन्स इन मैन। अब होमोस्टेसिस क्या है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखी और फिर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये स्किन, लंग्स वगैरह, ये किडनीज़ वगैरह, ये लिख दिया यहाँ पर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ़ाइन द फॉलोइंग। मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरोपिया। ये आँखों की बीमारियाँ आपको अच्छी तरह पता है तीनों। ये तीनों की डेफिनेशन जो है यहाँ पर ऐड कर दी है, ये आप यहाँ से दे देंगे। उसके बाद लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन की डायग्राम है, इसका पेज नंबर यहाँ मेंशन कर दिया 29। तो आप इसको इस पेज पर जाकर वहाँ से, ये पहले भी इम्पोर्टेंट थी और अमूमन बच्चों को ये करवाई भी इसीलिए जाती है स्कूल में भी कि वो इसकी तैयारी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है रानी 3 डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज एंड बोन्स के बीच में जो 3 डिफरेंस आपकी बुक में भी गिवन है और मैंने भी वहीं से ये 3 डिफरेंस जो हैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख दी हैं। 3 डिफरेंस इसीलिए देखें, कहीं पे भी सेंटेंस में बायोलॉजी में अगर कुछ उन्होंने डिमांड नहीं की तो आप जहन में ये रखें कि कम से कम अपने 3 जुमले ज़रूर लिखने हैं, यानी 3 से 4 सेंटेंसेस, क्योंकि 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है आंसर। तो आपने कोशिश करनी है कि 3-4 सेंटेंसेस आप ज़रूर लिखें। वैसे तो वो 3 चीज़ें लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम एनी डिफ़ाइन कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। हमने जो है इसके कॉमन टाइप्स जो देनी है वो बतानी है, वो बता दी गई हैं और उनके नेम लिखने हैं। अच्छा, उसके बाद है डिफ़ाइन सेप्टोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ठीक है, ये भी आपके बुक में डिफरेंस के तौर पर मौजूद है, ये आपने डिफ़ाइन करने हैं। तो ये डेफिनेशन दोनों की मैंने बनाकर यहाँ दे दी है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल साइकिल। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल साइकिल है, बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं इसको, वो मैंने इसमें दे दी है, वो आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है डिफ़ाइन फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन। तो ये इसका आंसर भी यहाँ पे मौजूद है। फीडबैक आपने मैकेनिज़्म, कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है हार्मोनल सिक्रेशन की, वो लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ रैबिट। तो ये रैबिट के जो है यहाँ पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गन ऑफ रैबिट गिवन आपके इस पेज पे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड एक्सपेक्टेड रेशियो इन। ये डिहाइबर्ड है, ये ड्रिल लिखा हुआ है गलती से, ये डिहाइबर्ड क्रॉस है। तो ये डिहाइबर्ड क्रॉस की जो है, जो रेशियो है वो आपको मालूम है 9331 है और इसकी थोड़ी सी डिफ़ाइन कर दिया है मैंने इसमें। और इसका जो चेकर बोर्ड की जो डायग्राम है वो आपके पेज पर वहाँ मौजूद है, ये मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट है राइट अबाउट आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। तो ये आपके स्टार्ट के चैप्टर में मौजूद है, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर किस तरह से काम करता है उसके बारे में ये लिखना था। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएं तो ये भाई यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए 4 करने हैं। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्टेजेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन, इसका भी यहाँ मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है फ्रूट फॉर्मेशन का। अब वहाँ से जाकर आप ये जो है डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, ये बार बार हर डायग्राम के साथ लेबल डायग्राम, यानी आपको उसके साथ जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसी तरह से लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और ह्यूमन ब्रेन के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा है तो मैंने पूरा लेंदी दे दिया, आप चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 16 है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थ्योरी भी डॉर्सेम की मौजूद है, ये यहाँ पर मैंने इसको दे दिया है, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इट्स टाइप्स। तो दो इसकी टाइप्स हैं, पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया है, उसके बाद इसकी दो जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर दे दी हैं, वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफ़ाइन बायोटेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन भी करना है, फिर इसका स्कोप और इम्पोर्टेंस भी जिस जिस फील्ड में है अब वो भी यहाँ पे विद हेडिंग्स जो है वो दे दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल एज बायोजियोकेमिकल। तो ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये भी पहले उस शॉर्ट में जो क्वेश्चन आया था उसी में से, ये उसी चैप्टर में है ये, और इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। तो ये आपका जो सॉल्व मॉडल पेपर है बायोलॉजी मैट्रिक क्लास का, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें मिसिंग हो, समझ में ना आई हो, तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।